चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में किया था कि मोबिलाइज का लैंडिंग पेज कैसे बनाएं। यदि आप क्लिक बैंक पे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आपने देखा होगा पिछली वीडियो के अंदर कि आपने क्लिक बैंक प्रोडक्ट के लिए एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया था जो हाई इफेक्टिव लैंडिंग पेज होता है, जो अपने विजिटर को कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए इफेक्टिव लैंडिंग पेज हमने क्रिएट किया था। लेकिन हमने पिछली वीडियो में कंटिन्यू किया था कि उसी लैंडिंग पेज का हम आगे एसईओ करने वाले हैं कि कैसे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, टाइटल होता है, और एक पेज को रैंक करवाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है उसके कीवर्ड्स। तो देन आज हम वो सभी करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बने रहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो चलिए हम आज के लैंडिंग पेज के बारे में बात करते हैं। हमने पिछली बार इसी लैंडिंग पेज को बनाया था पिछली वीडियो में। यदि अभी तक कोई नया नया स्टूडेंट्स वीडियो देख रहा है तो आप एक बार हमारी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग से इसी लैंडिंग पेज को क्रिएट किया था। आप सभी देख सकते हो यहाँ पे कैसे हमने इस हेडिंग को बनाया था, और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखे थे, इमेज को चेंज किया था, यहाँ पे हमने CTA को लगाया था कॉल टू एक्शन, और यहाँ पे हमने कुछ रिव्यू लगाए थे। देन आज हम इसी कंटेंट के ऊपर इसी पेज का एसईओ करने वाले हैं, जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है, जहाँ पे कस्टमर विजिटर जो पब्लिक होती है जो सबसे ज़्यादा सर्च करती है गूगल से, बिंग है, जैसे याहू है, इंडेक्सर है, मीन्स जैसे मैनी प्लेटफॉर्म्स है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सर्च होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के हम एसईओ के बारे में बात करते हैं। आपको ऊपर 3 डॉट दिख रहा होगा, 3 लाइन राइट साइड के ऊपर बिल्कुल टॉप में। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करते हो तो आप इसके अंदर आओगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाला पेज जो पैटो बरन ऑफिशियल वेबसाइट नाम लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें कैसी लगी हुई है और भी देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर टॉप में देख सकते हो, उसके नीचे देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आइकन्स हैं, यहाँ पे नाम है, साइट नेम है, डोमेन है। तो वो सब चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं कि इसको कैसे कनेक्ट करना है। तो चलिए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल एक बार न्यू पेज ले लेता हूँ इसी के अंदर, तो उसका एसईओ करेंगे कंप्लीट। मैं यहाँ से क्रिएट न्यू पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आपको एक पेज के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें टाइटल चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिंग के ऊपर जाएंगे, बिंग डॉट के ऊपर जाना आपको, और यहाँ पे सर्च करना अपने प्रोडक्ट का नेम। हिपैटोबरन आपने सर्च किया, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई क्या। ठीक है, हिपैटोबरन यहाँ पे सर्च करना आपको। हिपैटोबरन, ठीक है, हिपैटोबरन यहाँ पे सर्च किया। तो यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट रैंक में आप देख सकते हो अबाउट 1,67,000 रिजल्ट आ रहे हैं, मीन्स 1,61,000 रिजल्ट आए हैं जो इसी कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट बना चुके हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही जो ये लिखा हुआ देखो, ये फैटो ब्रन ऑफिशियल वेबसाइट स्पोर्ट्स हेल्थ फैट ब्रन, और उससे नीचे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, उससे नीचे ये जो रिव्यू दिख रहा है, ये भी हम आज जनरेट करके दिखाएंगे आपको कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना है। और जो ये रिव्यू होता है ये फेक होता है, ये आप भी लगा सकते हो। यहाँ पे 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2 मिलियन, जितने भी आप रिव्यू करना चाहते हो, 5 स्टार, 4 स्टार, वो सभी भी आप लगा सकते हो इजीली। तो चलिए आपसे भी देख सकते हो, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले हाई इफेक्टिव टाइटल। तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी के ऊपर जाना है, और चैट जीपीटी को बोलना है हेलो। आप हिंदी में ही बोल सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, दोनों लैंग्वेज यूज कर सकते हो। जैसे आपने हेलो भेजा, तो आपको क्या लिखना है कि मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया है।
ठीक है, आप हिंदी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे हिंदी यूज कर रहा हूँ क्योंकि काफी स्टूडेंट्सों को दिक्कत होती है कि इंग्लिश में लिख रहे हो सर, इंग्लिश में प्रॉम्प्ट हमें लिखना नहीं आता। तो वो कोई मैटर नहीं करता, आपको इंग्लिश आती है या हिंदी आती है तो आप हिंदी का यूज करके भी एक अच्छा टाइटल ले सकते हो। अभी वो सब चीजें मैं करके दिखाऊंगा कि मैं प्रॉपर हिंदी यूज कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मैंने लिखा है, मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया है और जिसका टाइटल, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे जिसका टाइटल नेम और जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वह चाहिए है मुझे। मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया है जिसका टाइटल नेम और मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए। जो मेरा कीवर्ड है वह आप वहां से कॉपी करके ले आ सकते हो, क्योंकि क्या दिखती है, एक एक चीज है हमें देखनी होती है। तो आप यहाँ से आप लेके यहाँ पे लिख दो हिपैटोबरन है। इसका यूनाइटेड स्टेट के अंदर, यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश में बताइए। तो आप ऐसे करके यहाँ पे डाल सकते हो और अभी ये मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल नेम दोनों चीजें हमें प्रोवाइड करवा देगा। आप इसके लिए इंग्लिश भी यूज कर सकते थे। तो इसने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया एसईओ टाइटल। तो आप ऐसे ही यहाँ से ले सकते हो, हिपैटोब्रेन एडवांस्ड लिवर सपोर्ट सप्लीमेंट फॉर नेचुरल फैट बर्न। और इसने कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, तो आप इसको पढ़ के देख सकते हो। डिस्कवर हाउ हिपैटोब्रेन हेल्प सपोर्ट हेल्थी liver functions and promote natural fat burn. Try Hepatobrand today for improved metabolism, energy and detox spots. जो स्पेशली इसने ये कीवर्ड्स दिया है, डिटॉक्स, ये हाई कीवर्ड है, हाई रैंक में है, तो ये ऐसे देता निकाल के। तो इम्प्रूव्ड मेटाबॉलिज्म है, ये भी एक आपका कीवर्ड्स बनता है। जो हिपैटोब्रेन आपका मेन कीवर्ड है जिसके ऊपर आपने अपना लैंडिंग पेज बनाया था, वो भी एक कीवर्ड है। लिवर फंक्शंस दे सकते हो, हेल्थी देख सकते हो। ये आपके कंटेंट जो हाई इफेक्टिव लैंडिंग पेज के लिए जो आपने डिस्क्रिप्शन तैयार किया है वो एक हाई इफेक्टिव आता है। और अब आपको क्या करना है, इसको डायरेक्टली वहां पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसको यहाँ से कॉपी करके आप एक बार अपने नोट्स के अंदर लिख लो इन चीजों को यहाँ पे। और इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कीवर्ड। तो अभी इसको बोलो मुझे कीवर्ड भी बताएं, हाई वॉल्यूम। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आपको कीवर्ड्स निकाल के देगा हाई वॉल्यूम के। लीवर डिटॉक्स है, फैट बर्न है, नेचुरल है, सॉरी। अब इसने क्या किया, आप एक चीज देखना यहाँ पे, जो हमें कीवर्ड चाहिए तो वो नहीं दे रहा है। अभी आपको क्या करना है कि मुझे कीवर्ड्स ओनली हिपैटोबरन के चाहिए। ठीक है, अभी क्या करेगा, आपको ओनली हिपैटोबरन के ही कीवर्ड्स निकाल के देगा। ठीक है, एक आप इसको भी रख सकते हो यहां से। ऐसे करके आपको यहाँ से कीवर्ड्स मेटा डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हो। यहाँ पे अब लिखो मुझे हाई इफेक्टिव कीवर्ड्स चाहिए ओनली। ठीक है, ये आपको केवल कीवर्ड निकाल के देगा यहाँ से, जो हाई इफेक्टिव कीवर्ड्स होते हैं, हिपैटोबरन है। यहाँ पर ये आ गए कीवर्ड। ऐसे करके आप अपनी हिंदी का यूज करके
एक हाई इफेक्टिव जैसा आप इसको कमांड दोगे, मीन्स आपको इसको चीजें समझानी होती है। ये हर एक लैंग्वेज को समझता है, हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, जापानी हो, कैसी भी लैंग्वेज हो, बस आपको कमांड देनी आनी चाहिए। हमने ऊपर क्या किया था, यहाँ पे हमने मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल निकलवा लिया था इफेक्टिव वाला। यहाँ पर हमने क्या किया, कीवर्ड्स निकलवा लिए। अब इनको आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से, और अपने नोट्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पर अपने कीवर्ड आ गए, तीनों चीज़ें हमारे पास, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और कीवर्ड है। अब आपको क्या करना है इन चीज़ों का, डायरेक्ट अपने इसके अंदर आना है। यहाँ पर हमने नया पेज लिया था। अभी देखिए आप, जैसे ही आपने न्यू पेज यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, पेज 4। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो ये सब चीज़ें चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ से भी जैसे आप पेज के ऊपर आते हो तो यहाँ पे पेज सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से भी सब कुछ चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे अपने पेज का टाइटल चेंज कर सकते हो। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, जो ये वाला पेज है, जो यहाँ पे श्योर है, तो वो ये चीजें हैं। यदि आप इसको डायरेक्ट लाइव करते हो तो आपको वहां पे पेज 4 दिखाएगा। अदरवाइज यदि आप यहाँ पे चेंज कर देते हो तो ये चेंज दिखाएगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है पेज डिस्क्रिप्शन के अंदर। यहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अभी यहाँ पे पेज 4 यूआरएल है। यदि आपका होम पेज है, मैं इस पेज के अंदर आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट पेज के अंदर, तो यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेज 4। यदि आपका जो मेन लैंडिंग पेज है, यदि आप उसका यूआरएल यहाँ पे इंडेक्स करते हो तो ही वो लाइव होगा। अदरवाइज उस पेज के अंदर आपका जो लाइव करोगे तब उस टाइम 404 एरर दिखा देगा, वो लाइव नहीं होगा। आप और पेज के अंदर इनको कनेक्ट कर सकते हो, जैसे डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी है, और इनका यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको जो होम पेज है, आपका मेन पेज है, लैंडिंग पेज है, उसके यूआरएल के साथ में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। यहाँ पे इंडेक्स है तो इंडेक्स रहेगा, अदरवाइज होम पेज है तो होम पेज रहेगा। मीन्स ज़्यादातर यहाँ पे इंडेक्स ही रहेगा। आपका जो HTML का जो आपकी कोडिंग सेव होगी वो index.html के अंदर ही होगी, वो index.html ही पेज बनेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ index.html ही रखना है। तो चलिए एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि ये आपका मैन पेज है और हम इसको भी कर देते हैं इंडेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे साथ के साथ आपको दिखा रहा है कि आपकी साइट का रिव्यू कैसे रहेगा, व्यू डेस्कटॉप में ऐसे रहेगा और मोबाइल के अंदर ऐसा रहेगा। उसके बाद नीचे पूछता आपसे ये सोशल शेयरिंग इमेज। आपने काफ़ी बार देखा होगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि जैसे आप किसी वेबसाइट को शेयर करते हो किसी के साथ में, तो उसके साथ में एक थंबनेल शेयर होता है। जैसे आपने किसी के पास में यूट्यूब सेंड की, जैसे ही आपने यूट्यूब से वीडियो भेजी, आपने वहां से लिंक कॉपी किया, आपने तो लिंक कॉपी किया था ना, तो जैसे ही आपने वहां से लिंक कॉपी किया तो आपको क्या दिखा सामने वाले को, कि वहां पे उसके साथ में जो उसने थंबनेल लगा रखा है वो भी तो उसके साथ में जा रहा है ना। तो इसी तरह आपके एक वेबसाइट के साथ में भी थंबनेल होता है, जिसे बोलते हैं सोशल शेयरिंग इमेज। यदि आप किसी के पास में अपनी वेबसाइट भेज रहे हो तो उसके साथ में एक पेज जाता है। तो इसको ऑन करने के बाद जैसे आप उसको ऑन करते हो तो यहाँ से कोई भी इमेज लगा सकते हो सिलेक्ट करके। इसको चेंज भी कर सकते हो। यदि आपने पहले से कोई इमेज लगा रखी है, आपको सिंगल इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जैसी आप इमेज लगाना चाहते हो वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब जब भी मैं इस लाइव से इसको वेबसाइट को शेयर करूंगा तो आपको यही वाली इमेज दिखेगी। तो यहाँ पर इतना काम कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से बैक पे आना, होम पेज के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो आप नाम चेंज हो गया। अब आपको दो चीजें दिख रही है यहाँ पे, जो ऊपर वाले ऊपर टॉप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है चेंज पेज टाइटल, और एक आपको उसके नीचे दिख रहा होगा छोटा सा हिपैटोबरन index.html। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना साइट का नाम चेंज कर देना है, अदरवाइज कोई और लिखा है तो आप अपने लैंडिंग पेज का नाम लिख दीजिए।
यहाँ पर से फिर यहाँ पर आप अपना आइकन चेंज कर सकते हो। जो यूआरएल जो चेंज होता है, जो मीन्स जो आपका यहाँ पे दिखता है, देख सकते हो आप। जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी का ये वाला आइकन होता है। मैं और भी दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। डॉक्स का ये होता है। तो ऐसे करके जो एक वेबसाइट का यूआरएल का आप इसके अंदर देख सकते हो। किसी भी साइट को ओपन करते हो तो यहाँ पे टॉप में आपको इसके सामने ये दिख रहा होगा एक बोतल। तो ये होता है आइकन। तो आपको इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है सिंपल सा, और यहाँ से इसको चेंज कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, नहीं आपको इसके अंदर डोमेन लगाना है, नहीं आपको यहाँ पे डोमेन लगाना है। ये अलग मैटर है, इसका आपको यूज नहीं करना लैंडिंग पेज में। यदि आप क्लिक बैंक के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो इनका कोई काम नहीं है उस पेज के अंदर। इनको आपको खाली छोड़ देना, इनका आपको कुछ भी काम नहीं करना है। अब उसके बाद क्या करना है, इसी के अंदर जैसे आपने इसको खोला था, यहाँ से ओपन किया, जैसे आपने इसको ओपन किया था, सॉरी क्या ओपन हो रहा है, जैसे आपने इसको ओपन किया था तो यहाँ पर आ रहे हैं, इस साइड में आपको राइट साइड में दिख रहे होंगे कुछ फंक्शंस। आपको इनकी सेटिंग कर लेनी है कंप्लीट। कॉमन के अंदर आपने इनको सेट कर दिया। अब आ जाइए ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। जो रीसाइज इमेज है, कन्वर्ट इमेज है, इनको आपको ऑन रखना है। मीन्स क्यों रखना है, क्योंकि जो रीसाइज इमेज है और कन्वर्ट इमेज टू वेब है, जो एक लैंडिंग पेज को स्पीड हाई बनाता है, हाईएस्ट स्पीड देता है, फास्टली आपका डाउनलोड होता है, फास्टली आपका पेज खुलता है, वो सब चीज़ें इन्हीं के कारण होती है। आप एक वेबसाइट के अंदर पीएनजी इमेज यूज कर रहे हो और यदि आप उसको ओपन कर रहे हो तो उसमें आपका नेट स्लो तो टाइम लगता है, गूगल को भी लगता है कि वो आपकी रैंकिंग को स्लो करेगा, यूजर जो आपके विजिटर है वो इंप्रेसिव नहीं होंगे। तो उसी के लिए आपको क्या करते हैं, रीसाइज इमेज है। यदि आप इसके अंदर बड़ी इमेज भी लगा रहे हो, एमबी 2 MB 5 MB, तो सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग अपने पेज के अकॉर्डिंग सेट कर देता है। अभी कन्वर्ट इमेज के अंदर जैसे आपने पीएनजी इमेज लगाई, तो एक वेबसाइट के लिए वेब की इमेज सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देता है। तो उसके बाद आता है नीचे एसईओ एनालिटिक्स। इसके अंदर क्या करना आपको, यहाँ पर कुछ कोडिंग के साथ में टैग डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ के देख सकते हो कि पेस्ट योर एनालिटिक्स कोड स्नाइपेट हेयर और पेस्ट एनी अदर कोड दैट यू वांट टू हैव ऑन एवरी पेज इमीडिएटली आफ्टर द ओपन बॉडी टैग। यदि आपको इसके अंदर बॉडी टैग्स लगाने हैं तो वो सब चीज़ें यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यदि आपको ये ऑफ दिखे तो इसको आपको ऑन कर देना सेव, और यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर लगाना है अपना डोमेन, जो भी आप डोमेन ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पर अपना डोमेन को पेस्ट करके और इसको कर देना सेव। आपका डोमेन कनेक्ट हो जाता है अपनी वेबसाइट के। कुकीज अलर्ट है, ऑन रखना चाहते हो तो ऑन रख सकते हो, अदरवाइज इसको ऑफ भी रख सकते हो। जीडीपीआर है, इसको भी आप ऑन रखना चाहते हो तो ऑन रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको भी ऑफ रख सकते हो, ठीक है। आपको इन तीन चीजों को मैन है, इन तीन चीजों को ही आपको ऑन रखना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब चीजें होने के बाद आपने क्या किया, टाइटल लगा दिया, डिस्क्रिप्शन लगा दिए और आइकन लगा दिया, चेंज टाइटल का नाम चेंज कर दिया। वो सब चीजें करने के बाद आपको क्या करना है, इनको डाउनलोड कर लेना है। हमने इस पेज को कंप्लीटली कर लिया। अब क्या करना है, इसको हमें लाइव करना है, अपने डोमेन के साथ में कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड में आपको पब्लिक का ऑप्शन आ रहा है, पब्लिश। अब पब्लिश करने के बाद आपको क्या चूज करना है, सिलेक्ट करना लोकल ड्राइवर फोल्डर। मीन्स आपको अपने लैपटॉप के अंदर सेव करना है। ब्राउजर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर अपना एक नया बना लेते हैं, इपैटो ब्रांड के नाम से। इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और इसको कर दिया सेव। अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि मतलब
इसको कर दो जस्ट, ये आपको प्रीव्यू दिखा देगा अपनी वेबसाइट का भी, आप सभी देख सकते हो। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का प्रीव्यू है जो हमने अभी पेज को एसईओ किया था। अदरवाइज यदि हम इसको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नहीं रखते तो शायद ये ऐसे नहीं दिखाता। कोई बात नहीं, अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना वहां पर जहां पे आपने उसको सेव किया था। इसी फोल्डर के अंदर सेव किया था। जो आपकी ये फाइल है, आपने ये फाइल अभी डाउनलोड की है, इसी फोल्डर के अंदर सेव हो जाती है ये फाइलें। तो आपने जो भी फोल्डर बनाया था इसके अंदर ये सेव हो गई है। ऊपर जो टॉप में दिख रहा है प्रोजेक्ट, ये आपने जो पेज बना रखा है मोबिराइज का, वो है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली रोबोटिक टेक्स्ट जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पे साइट मैप भी ऑटोमेटिकली बन जाता है। और ये आपके जो पेज आपने अभी क्रिएट किए थे 4, ठीक है, वो वाले पेज है। और एसेट्स हो गई, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ मीन्स कौन सा पेज है वो। चलिए मैं एक बार इनको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमने क्या किया आपने कि एक पेज के अंदर 2 इंडेक्स नहीं रख सकते आप। तो हमने वही गलती कर दी इसके अंदर। हमने क्या किया, यहाँ पर भी इंडेक्स कर दिया और यहाँ पर भी इंडेक्स कर दिया। अब इसको कर देंगे हम पेज 4, ठीक है। और अब हम करने वाले इसको सेव फिर से, क्योंकि क्या चीज़ होती है कि एक पेज के अंदर एक ही तो इंडेक्स रहेगा, एक ही तो आपका लैंडिंग पेज रहेगा जहाँ पर विजिटर आएंगे। क्या प्रॉब्लम हो, एक बार देख लेते हैं पेज के अंदर क्या दिक्कत है। होती नहीं है ऐसी दिक्कतें, काफी बार हो जाती है। चलिए, चलिए हो गया पेज ये वाला। हमें यही पे वाला पेज चाहिए था, हमने इसी का इश्यू किया था। अब आपको क्या करना है, आपने इसके अंदर सभी चीजें तो लगा दी, लेकिन हमें क्या करना है, इसके अंदर अभी अपने कीवर्ड लगाने हैं। कीवर्ड के लिए आपको क्या करना है, ब्राउजर के ऊपर जाना फिर से। और जो हमने अभी एक कीवर्ड निकाले थे, ये वाले हमने कुछ कीवर्ड निकाले थे स्टार्टिंग में। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमें चैट जीपीटी ने दिए है, क्या ये कीवर्ड सच में वॉल्यूम हाई है इनकी, क्या नहीं है। हम ये कंफर्मेशन करने के लिए 2 चीजों का यूज करेंगे। एक तो था कीवर्ड टूल डोमिनेटर के नाम से। जो ये कीवर्ड डोमिनेटर टूल है, आप इसका यूज कर सकते हो। फर्स्ट वेबसाइट आती है .com की वेबसाइट, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे दिखाता है कीवर्ड सोर्स, मीन्स आपको कीवर्ड किसके लिए चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो यूट्यूब के लिए, वॉलमार्ट के लिए, होम रोबोट, गूगल शॉपिंग, गूगल लिस्ट, हमें चाहिए बिंग के लिए। यहाँ पर आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो, जिस भी कंट्री के लिए आपको चाहिए। यहाँ पर लैंग्वेज, और यहाँ पे अपना कीवर्ड, और यहाँ पे कर दो सर्च। अभी आपके कीवर्ड के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि आपके कीवर्ड की कितनी वॉल्यूम आई है, कितने सर्च कर रहे हैं। और इसी तरह से तब तक ये हो रहा है, हम सेकंड कीवर्ड के ऊपर चेक कर सकते हैं। जैसे जो बिंग वेब मास्टर होम पेज होता है, एक बिंग वेब मास्टर होम पेज होता है, आप सभी को पता होगा। होम पेज को आप फर्स्ट वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद गो टू डैशबोर्ड,
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है गूगल से, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट बिंग से हो या किसी भी, डजेंट मैटर। आपको डायरेक्ट गूगल से इसको साइन अप कर लेना हो जाता है। अब उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में, यहाँ पर राइट में, एक वेबसाइट को कनेक्ट करना होगा इससे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आओगे, ऐड टू साइट, यहाँ पर आप कोई भी डोमेन डाल दीजिए एक बार, .com, ठीक है। अब आपको यहाँ से पूछेगा कि आपको कौन सी चाहिए, ठीक है। इनमें से आप कोई भी एक फाइल डाउनलोड करके और उसको अपने डोमेन के अंदर कर लीजिए। यदि आपको ये चीज़ें नहीं आती है तो हम नेक्स्ट इसी के ऊपर लेकर आएंगे, आप कमेंट में बता देना, कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम यही चीज़ें करने वाले हैं कि कैसे अपने डोमेन को कनेक्ट करना है, कैसे डोमेन खरीदने हैं, तो उन चीज़ों के लिए। तो आपको इसको वेरीफाई करने के बाद आपको इसके अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च, यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड डालना है और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा, कंट्री ऑल, लैंग्वेज ऑल, डिवाइस ऑल। और यहाँ पे आप मंथली सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम लेते हैं 30 डेज। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हो, तब तक वो रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पर वीपैटो बरन ऑर्डर प्राइस सप्लीमेंट, और ये हो रहा है फर्स्ट रैंक पे, थर्ड रैंक पे, फोर्थ, सेकंड, हाई, मीडियम, और स्कोर है इनका 100, 95, 92। यहाँ पर आपको कंप्लीटली बता देगा कीवर्ड। यहाँ पर इसने कीवर्ड निकाले 32। चलिए इसके अंदर देखते हैं। वीपैटो बरन, क्या हो गया भाई, स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ क्या मैं वहां पे। यहाँ पर कुछ रिजल्ट शो नहीं हो रहे भाई इसके, मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आई हुई है। तो कोई बात नहीं, आप इसका यूज कर सकते हो, कीवर्ड टूल्स डोमिनेटर का, ठीक है। आप इन सब का कीवर्ड का यूज करके भी यहाँ से हाई वॉल्यूम कीवर्ड कर सकते हो। तो आपको और क्या चीजें करनी है, यहाँ से आपको कीवर्ड मिल जाते हैं। और अब आपको इसका एसईओ करने के लिए सिंपल सी बात है, सिंपल सा तरीका है। index.html के अंदर आके अपने कीवर्ड, अपने माउस का जो लेफ्ट की होती है उसको प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको एडिट विद नोटपैड। यदि आपके लैपटॉप में ये चीजें नहीं है, जो ये ग्रीन वाला है एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, ये वाला आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। अदरवाइज नहीं है तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाके ये चीजें लिखोगे एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, तो वहां से डाउनलोड करके आप सभी कुछ चीजें मैं एक बार बता ही देता हूँ ये चीजें। एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, तो ये वाला है। आपको सिंपल सा यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको लेफ्ट की प्रेस करके और इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो जो आपने लैंडिंग पेज बनाया है उसकी कंप्लीटली जो कोडिंग है, लैंग्वेज है, वो आपके सामने एडिटेबल के रूप में ओपन हो जाती है। अब आपको इसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या चीज़ है, अबे हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमसे ये नहीं होगा। तो ऐसी कुछ डरने की बात नहीं है। आपको यहाँ पे सिंपल सा तरीका है, आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। आपको ठीक, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट है HTML, ये चीजें दिखेगी। सेकंड चीज आती है एक पेज के अंदर, वो होता है हेड। और हेड के ऊपर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो एक हेड यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। मीन्स हेड यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है, मीन्स क्लोज कर दिया, यहाँ से ओपन, यहाँ पे क्लोज। अब आपको इसी के अंदर, हेड के ही अंदर, मीन्स हेड के अंदर कुछ लाइनें लिखी हुई है,
इसी के ही अंदर आपको कीवर्ड लगाने हैं अपने, ठीक है। कीवर्ड लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है। मैं आपको कीवर्ड का वो भी भेज दूंगा। मैंने कीवर्ड्स के लिए वो लगा रखे हैं, तो वो सब चीज़ें मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा एक बार। आपको कुछ नहीं करना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप उसको वहां से कॉपी करके ये वाली कीवर्ड लाइन, मेटा नेम कीवर्ड्स कंटेंट, ये वाली लाइन कॉपी करके और यहाँ पे स्टार्ट कर दो अपने कीवर्ड को लिखना। यही वाले कीवर्ड्स थे, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आपको कोमा लगाते चलना है और अपने कीवर्ड लिखते रहना है। मीन्स आप यहाँ पे जितने भी आप कीवर्ड लिखना चाहते हो वो सभी लिख सकते हो। जो एंड में आपको क्या करना है, जो इन्वर्टेड कोमा है उनको लगाना है और इसको कर देना क्लोज, जैसा आप इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपको कीवर्ड्स लगाने हैं। जो ये वाली लाइन है कीवर्ड लगाने की, ये वाली लाइन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फिर से बता रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में ये वाली लाइन है। आप जाके इसको कॉपी कर लो और कॉपी करके अपने लैंडिंग पेज के अंदर लगा लो, यदि आपने अभी तक इसको नहीं लगाया है। यदि कोई पहले से ही क्लिक बैंक की एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है और उसको नहीं पता है कि ये कीवर्ड्स कैसे लगाने हैं, तो मैंने ये वाली लाइन अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप जाके नीचे इसको अपने लैंडिंग पेज के अंदर लगा लीजिए और अपने कीवर्ड्स मेंशन कीजिए। इतना काम सब करने के बाद आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी बात है, ऊपर सेव का ऑप्शन है यहाँ पर ऊपर टॉप राइट में, यहाँ से इसको सेव करके और इसको कर दो डिलीट। बस सिंपल सा तरीका है, इतना ही इसका अंदर काम था। अब इन पेजों को करना है लाइव। तो अब यहाँ से रह गया काम इसका लाइव का। लाइव करने के लिए मैंने वीडियो के अंदर बता रखा है कि कैसे इसको लाइव करना है कैसे नहीं करना है, तो आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया और ऊपर भी वीडियो आ रही होगी, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके उसमें देख सकते हो कि कैसे इसको लाइव करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बेस्ट लगा हो, तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।